दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो ऐसे ऐसे शूरवीरों के नाम सामने आते हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही ऊर्जा और उत्साह शरीर में दौड़ने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा हुए हैं जिनका नाम हो सकता है कि वर्तमान की इस पीढ़ी के मन और मस्तिष्क से गायब हो, लेकिन इतिहास उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल की गाथाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही एक योद्धा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिनके बारे में हो सकता है कि आप में से कई लोग नहीं जानते हो, लेकिन जब आप उनकी वीरता की गाथा सुनेंगे तो आप भी उनके प्रशंसक जरूर बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ये छुपा हुआ इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए अब हम सुनते हैं एक शूरवीर बप्पा रावल की अमर गाथा। बप्पा रावल का जन्म 713 या 14 ईस्वी में इडर प्रदेश के राजा नागादित्य के घर में हुआ था और इनका नाम काल भोज रखा गया। प्रजा को अपनी संतान की तरह पालने के कारण ये बाद में बप्पा रावल के नाम से विख्यात हुए। बप्पा के जन्म का समय इतिहास का वो समय था जब पूरी इस्लामी सेना सिर्फ एक खलीफा के अधीन थी और इसलिए उनकी एकता के आगे कोई सेना टिक नहीं पा रही थी। मिस्र, स्पेन और ईरान को जीतने के बाद खलीफत ने अपना रुख धन दौलत और संपदाओं से भरे हुए हिंदुस्तान की तरफ कर लिया। अब हिंदुस्तान के सिंध प्रदेश पर भी अरब लुटेरों के हमले का डर बना हुआ था। उस समय दाहर सेन वहां के राजा थे। कई बार दाहर सेन से हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान के सिंध पर धोखे से आक्रमण कर दिया और प्रदेश की रक्षा करते हुए दाहर सेन शहीद हो गए। इस तरह सिंध पर अब अरबों का कब्जा हो गया था। धीरे धीरे अरब आक्रांताओं ने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों और कच्छेलों को भी हरा दिया। 725 ईस्वी तक उन्होंने जैसलमेर, भरूच, मांडलगढ़ और मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। अब इन पीड़ित राज्यों के लोग पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में जाके बसने लगे। कुछ लोग बप्पा रावल के राज्य में भी आए और जब उन्हें अपना दुख बताया कि किस तरह बेगुनाह लोगों को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मारा जा रहा है, कैसे भगवान की प्रतिमाओं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और देश की बहु बेटियों को अरब ले जाकर बेचा जा रहा है, तब बप्पा रावल ने गर्जना करते हुए कहा कि यदि कोई राजपूत का किला जीत ले तो उसके अभिमान को चोट लगती है, लेकिन यदि कोई उसके धर्म पर आघात करे तो उसके स्वाभिमान पर चोट होती है। बप्पा रावल एकलिंग महादेव के परम भक्त थे और हारित ऋषि के शिष्य थे। अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर बप्पा ने इन हारे हुए राज्यों की सेनाओं को एकत्रित किया और 734 ईस्वी में मात्र 20 वर्ष की आयु में अरब आक्रमणकारियों पर काल बनकर टूट पड़े और चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल करके मेवाड़ में गहलोत वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों पर पुनः अधिकार कर उन्हें मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा रावल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम एवं चालुक्य शासन विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर एक विशाल सेना बनाई और मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण किया। वैसे तो कासिम के पास 3 गुना ज्यादा सेना थी, लेकिन बप्पा की सेना का एक एक राजपूत कासिम की सेना के 10-10 सिपाहियों को काट रहा था। स्वयं बप्पा भी काल बनकर दुश्मन सेना का संहार कर रहे थे। रक्त से सनी हुई युद्ध भूमि को देखकर मोहम्मद बिन कासिम बुरी तरह डर गया और सिंध नदी के रास्ते अपने निजाम के पास भाग गया। उसके भागते ही उसकी सेना ने भी युद्ध के मैदान से भागने का निर्णय लिया, लेकिन बप्पा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे हर एक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारें। तब बप्पा की सेना ने दुश्मनों का बलूचिस्तान तक पीछा किया और लगभग पूरी सेना को मार डाला। सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने गजनी प्रदेश में सैन्य चौकी बनाई और उस प्रदेश का नाम बदलकर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी कर दिया गया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक मुख्य शहर है। इसके बाद भी निजाम अलग अलग राज्यों से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता रहा। तब बप्पा ने कश्मीर के राजा ललित आदित्य के साथ मिलकर शाही सेना का निर्माण किया और निजाम पर धावा बोल दिया। वे इस किस्से को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। जो अरब की सेना उनके रास्ते में आई उसे सिर्फ हार नसीब हुई। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल ने कंधार समेत खुरासान, तुरान, इस्पाहान
और ईरानी साम्राज्य को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बप्पा रावल का नाम मुस्लिम शासकों के लिए मौत का फरमान बन गया। बप्पा रावल का भय मुस्लिम शासकों में इस कदर हावी हो गया कि अपनी जान और राज्य को बचाने के लिए ज्यादातर मुस्लिम शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल के साथ करा दिया। बप्पा रावल के पराक्रम और रौद्र रूप के कारण उन जिहादियों की रूह कांप उठी थी। इसलिए अगले 400 सालों तक किसी मुस्लिम शासक की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की। मेवाड़ की स्थापना करने वाले बप्पा रावल ने लगभग 20 साल शासन किया और फिर उसके बाद में राजपाट त्याग दिया और भगवान शिव की भक्ति में चले गए। कैसी गजब है ये गाथा उन महान वीर की जिसने शिव भक्ति, गुरु भक्ति, प्रजा पालन और युद्ध कौशल की नई ऊंचाइयों को स्थापित किया। इन्हीं के वंश में महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया। न जाने क्यों इतिहास के इन सुनहरे पन्नों से हमारे देश के विद्यार्थियों और युवाओं को हमेशा दूर रखा जा रहा है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसे बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके पास इतिहास के ऐसे ही कुछ छुपे हुए वीरों के नाम हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे गजब गाथा हिंदुस्तान री में।